अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है आपका लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। सिल्लोड़ तालुके को सूखा प्रभावित तालुका घोषित करने और तालुके के लोगों को राहत प्रदान करने की मांग को लेकर युवा नेता इसी तरह उप नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर के नेतृत्व में 11 नवंबर 2023 को सिल्लोड़ में धड़क मोर्चे का आयोजन किया गया था। यह कहते हुए कि यह मोर्चा सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि हालात को सरकार के ध्यान में लाने के लिए आयोजित किया गया है। राज्य सरकार ने तालुके के कुछ मंडलों को सूखा सूची में शामिल किया। इससे साबित हो गया कि सरकार किसानों के पक्ष में है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे का आभार व्यक्त करते हुए अब्दुल समीर ने मांग की कि तालुके के बाकी गांव को भी सूखे में शामिल किया जाए और तालुके को सूखाग्रस्त यानी दुष्कालग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को काम देने के उपाय किए जाए। इस समय अब्दुल समीर ने विरोधियों की जमकर खबर ली। स्थानीय विपक्ष अपने राजनीतिक घोंसलों को चलाने के लिए सिल्लोड़ तालुके को सूखाग्रस्त घोषित होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कागज के टुकड़े पारित करके जनता को गुमराह करने की भी कोशिशें की। अब्दुल समीर ने कहा कि हम एसी में बैठकर और फोटो खिंचवाकर राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमेशा किसानों की खुशी के साथ हैं। इस मोर्चे में बड़ी तादाद में किसान और खेत मजदूर मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को प्रणाम कर जुलूस प्रारंभ हुआ और तहसील कार्यालय पर मुकम्मल हुआ। बड़ी तादाद में बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने मोर्चे में सूखे की हालात को दर्शाया। अब्दुल समीर के भाषण के खास मुद्दे कुछ इस तरह हैं, वो भी समाअत फरमाएं। मंत्री अब्दुल सत्तार के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र की जल योजना तैयार कर ली गई है और विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का काम चल रहा है। इससे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई जल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरह सिल्लोड़ तालुका तापी घाटी के एक तरफ और पूर्णा गोदावरी घाटी के दूसरी तरफ ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहां से पानी तेजी से बहता है। इसी तरह चूंकि अजंता पहाड़ी श्रृंखला में भूमिगत चट्टानें बहुत ऊंची है, इसलिए इस तालुके में पानी मिट्टी में ज्यादा नहीं झिरता है। इसलिए इस तालुके में किसानों का भविष्य केवल खरीफ फसलों पर निर्भर करता है। इसी तरह खरीफा में मक्का, कपास, सोयाबीन ऐसी फसलें हैं जो इस तालुके में बरसात के प्रति बहुत संवेदनशील है। कठोर चट्टानों के कारण भूमि जल्दी सूख जाती है यानी जमीन जल्दी सूख जाती है और फसल की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है। इसी तरह अगला मुद्दा, यहां के किसानों के लिए 21 दिन की बारिश का नियम बहुत घातक है। तालुके की 70% जमीन हल्की एवं मध्यम प्रकृति की होने के कारण यहां की फसलें 10 से 15 दिन में ही सूख जाती है। इस बात की ओर इशारा करते हुए एक निवेदन तहसीलदार और कृषि अधिकारी की ओर से प्रशासन को दिया गया है। हालांकि इसे ध्यान में रखे बिना पूरे तालुके में सूखा घोषित नहीं किया गया था। अगला मुद्दा, सिल्लोड़ तालुके को आत्महत्या करने वाले किसानों का तालुका कहा जाता है। अगला मुद्दा, मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में भीषण सूखे का सामना करने के लिए किसानों के साथ खड़े रहे। सरकार की विशेष मदद की हमेशा जरूरत होती है। अगला मुद्दा, चूंकि इस तालुके का आर्थिक चक्र पूरी तरह से खरीफ फसल पर निर्भर है, इसलिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तरह तालुके का लगभग 60,000 किसानों ने खड़ी फसल के नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दी है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, कार्रवाई अभी तक लंबित है। अनुरोध है कि दिवाली से पहले कार्रवाई कर किसानों को राहत दे। इसी तरह विरोधी केवल विरोध करना चाहते हैं। पूर्णा भराड़ी बैराज चेन बांध का परियोजना के खिलाफ कुछ महाभागा ने शिकायत की, लेकिन क्योंकि माननीय अब्दुल सत्तार की कलाई मजबूत है और तालुके के किसानों को सुजलाम सुफलाम के लिए जो चाहे करने का हौसला दे रहे हैं। बैठक में मराठवाड़ा विशेष कैबिनेट बैराज जो मंजूरी दी गई, अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो मोर्चे की क्या जरूरत है।
मैं उन लोगों को इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जन्म देने वाली मां को तब तक पता नहीं चलता कि बच्चा भूखा है या दर्द में है जब तक कि वो रो ना पड़े। तो सरकार को हमारी संवेदनाओं और सूखे की गंभीरता के बारे में कैसे पता चलेगा। अगला मुद्दा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब एक कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील मुख्यमंत्री है और चूंकि वो एक ऐसे नेता है जो किसानों के पीछे मजबूती से खड़े हैं, मुझे यकीन है कि इस मोर्चे के माध्यम से आपकी आवाज और दर्द मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगा और हमारा पूरा तालुका सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। यह मोर्चा सरकार का विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। इस मोर्चे के दौरान मौजूद तालुका प्रमुख देवीदास पाटिल लोखंडे, जिला बैंक के चेयरमैन अर्जुन पाटिल गाड़े, नगर अध्यक्षा श्रीमती राजश्री निकम, माजी जिला परिषद अध्यक्ष श्रीराम पाटिल महाजन, माजी उपाध्यक्ष केशवराव पाटिल तायडे, नगर परिषद के शिवसेना गटनेता नंदकिशोर सहारे, इसी तरह शिवसेना महिला आघाड़ी का दुर्गाबाई पवार, तालुका प्रमुख दीपाली भवर, नगर सेविका शकुंतलाबाई बंसोड़, शिवसेना उप जिला प्रमुख किशोर अग्रवाल, शहर प्रमुख मनोज झव्वर, रमेश पाटिल साड़वे, प्रताप प्रसाद, अशोक सूर्यवंशी, राजन ठोमरे, दामू अम्मा गवाने, माजी नगर अध्यक्ष पांडुरंग दूधे, युवा सेना जिला सचिव शेख इमरान उर्फ गुड्डू, सयाजी वाघ, दुर्गेश जायसवाल, विशाल जादव, सतीश ताटे, नगर सेवक शंकरराव खांडवे, सुधाकर पाटिल, शेख सलीम हुसैन, रतन कुमार डोभाड़, विठल सपकाळ, प्रशांत क्षीरसागर, आसिफ बागवान, अखिल वसईकर, रईस मुजावर, जीतू आरके, राजू गौर, शेख बाबर, मतीन देशमुख, बबलू पठान, इसी तरह इनके साथ धैर्यशील तायडे, संजय आरके, सत्तार बागवान, सुधाकर जाधव, मारुति पाटिल वराडे, गजानन महाजन, पंजाबराव चव्हाण, रुपेश जायसवाल, शिवा टोम्पे, आशीष कुलकर्णी, प्रवीण मिरकर, संतोष खैरनार, प्रवीण कटारिया, राजू मिया देशमुख, शेख रब्बानी, जगन्नाथ कुदड़, अखिल देशमुख, मधुकर बंडाड़े, मुश्ताक देशमुख, मोहम्मद हाजी हनीफ, संजय गौर, मानसिंह राजपूत, राजू बागवान, डॉक्टर फेरोज धोंडीराम सरोदे, मुरलीधर शेजुड़, रवि काड़े, सरदार लखवाल, लड्डू पटेल, रामदास पवार, विजय खाजेकर, लक्ष्मण कल्याणकर, समाधान साड़वे, अजिंठा सरपंच नजीर गाइड, इसी तरह इनके साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी थी। नाजरीन, इस तरह की तमाम खबरें पाने के लिए लोकहित न्यूज सिल्लोड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर के साथ। खुदा हाफिज।